जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और हमारे एनालिसिस का टॉपिक है क्या रहा अफगानिस्तान का बीते 100 वर्षों का इतिहास। तो चलिए हम मोटे तौर पर 1919 से लेकर 2021 के बीच के 100 वर्षों का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। 1919 जिस समय भारत के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी विभत्सक घटनाएं चल रही थी, उस समय अफगानिस्तान के अंदर कहीं न कहीं प्रगतिशील और उदारवादी विचारों का प्रकट हो रहा था। 1919 के अंदर सुल्तान अमानुल्लाह वहाँ के आमिर बनते हैं और उनकी बेगम होती है सोराया। आमिर को भारत के अंदर शासक कह सकते हैं। और वहाँ पर वे दोनों जो अमानुल्लाह खान और रानी सोराया दोनों प्रगतिशील और उदारवादी विचारों के धनी थे और दोनों महिलाओं की आज़ादी के पक्ष में थे। इस कारण बेगम सोराया ने 1920 के अंदर अफगान का पहला महिला प्राथमिक विद्यालय खोला था और 1927 तक आते आते वो इतनी महिला आज़ादी के पक्ष में चली गई कि उन्होंने खुद ने सार्वजनिक स्थान पर बुर्के को उतार कर फाड़ दिया। और इन सब विचारों के कारण 1929 के अंदर वहाँ पर रूढ़िवादी और कट्टरवादी लोग और जो प्रगतिशील और उदारवादी लोग थे, इन दोनों के बीच में गृह युद्ध चलता है, जिस कारण रानी सोराया और सुल्तान अमानुल्लाह आमिर को वहाँ से सपरिवार पलायन करना पड़ता है। 1930 से लेकर 1950 तक वहाँ पर काफ़ी सकारात्मक और प्रगतिशील वातावरण रहा, जिस कारण 1950 के अंदर यूएसए अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वहाँ पर कई लोक कल्याण के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। 1960 और 1950 के बीच का जो इतिहास है वो काफ़ी अफगानिस्तान का स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। जब अमेरिका आ जाता तो फिक्स है कि शीत वॉर के कारण या कहीं तो कोल्ड वॉर के कारण यूएसएसआर भी वहाँ आ जाता है। यूएसएसआर मतलब सोवियत रूस भी वहाँ पर आ जाता है। जब सोवियत रूस आता है और संयोगवश उस समय 1963 के अंदर मोहम्मद दाऊद वहाँ पर सत्ता संभालते और वो इतने मतलब प्रगतिशील और काफ़ी समझदार थे, जिस कारण वो यूएसएसआर और यूएसए के इन्वेस्ट के कारण वहाँ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर वो बहुत नए नए आधुनिक भवनों का निर्माण करते हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। और जब पर्यटन वहाँ आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, खासकर यूरोपीय संस्कृति के जो वहाँ लोग आए, जिनका प्रभाव अफगानिस्तान की महिलाओं पर पड़ा और उन्होंने भी वस्त्र चुनने की जो आदत थी, आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ अपनी वेशभूषाओं के अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया गया। जब यूएसएसआर का 1971 तक इतना प्रभाव बढ़ गया कि वहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा की एक पार्टी का निर्माण होता है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। और 1978 के अंदर वो पार्टी सरकार बना लेती है। पार्टी का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं PDPAF। वो कम्युनिस्ट थी, इसके साथ साथ तानाशाही तो थी, प्लस बहुत ज़्यादा प्रगतिशील थी। और उन्होंने जो कानूनों के अंदर जो सुधार किया, बहुत तेज़ी से सुधार किया। खास तौर पर जो इस्लाम का जो शरीयत कानून है उनको पूरी तरह से बदल दिया गया। इस कारण वहाँ पर पाक और यूएसए समर्थित जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने PDPF पार्टी के खिलाफ हथियार उठा लिए और सत्ता का परिवर्तन कर दिया। अब बात आती है कि यूएसए ने मुजाहिदीनियों का समर्थन क्यों दिया, क्योंकि एक फिक्स है कि जब ये पार्टी कम्युनिस्ट थी और सोवियत रूस इसे चला रहा था, इसका अर्थ ये हुआ कि यूएसए उनका स्वभावत शत्रु बन गया था। इसलिए यूएसए भी वहाँ पर उस समय मुजाहिदीनियों का समर्थन करता है। लेकिन मुजाहिदीनियों के वहाँ पर शासन संभालने के बाद भी 1994 तक वहाँ पर महिलाएं आर्मी की ट्रेनिंग ले रही थी। इस कारण उन सब से नाराज होकर सितंबर 1994 को पाकिस्तान से प्रशिक्षित मुल्ला मोहम्मद उमर वहाँ पर तालिबान की स्थापना करता है। नोट कर लेना, सितंबर 1994 के अंदर तालिबान की स्थापना होती है और एक ही माह के भीतर 15,000 छात्र जुड़ जाते हैं। और मात्र 2 साल, सितंबर 1994 को तालिबान का गठन होता है और 27 सितंबर 1996 को पाक समर्थन से तालिबान काबुल पर अधिकार भी कर लेता है। और तालिबान वहाँ पर कैसा शासन करता है आप सभी को पता है। इससे मतलब कोई भी आज की दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो ये उसे पता नहीं है कि तालिबान का शासन कैसा चल रहा होगा। 1996 में जब वहाँ पर तालिबान आक्रमण कर लेता है, 2001 के अंदर वापस वहाँ पर अमेरिका की एंट्री होती है सैनिकों के साथ और तालिबान को वहाँ पर बोरिए बिस्तर समेटने पड़ते हैं। 20 वर्ष अमेरिका वहाँ पर सत्ता संभालता है। अमेरिका के सपोर्ट के कारण वहाँ पर प्रगतिशील और लोकतांत्रिक सत्ता चलती है। अमेरिका ने 3 लाख अफगानी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और अगस्त 2021 को अमेरिका वापसी करता है।
3 लाख सैनिकों के प्रशिक्षण के बावजूद तालिबान के मात्र 50 से 60 हजार लड़ाकों के सामने ये घुटने टेक देते हैं और 15 अगस्त 2021 को काबुल पर इनका कब्जा हो जाता है पूर्ण रूप से। तो ये कुछ रोचक जानकारी थी अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही सेशन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।